वित्तैषणा, इन 3 प्रकार की ऐषणाओं के मोह ने धृतराष्ट्र को अंदर से भी अंधा कर दिया। अंदर से अंधा कर दिया तो पांडव इनको अपने भतीजे के रूप में नहीं दिखाई देते हैं। पांडव मेरे बेटे हैं, मैं उनका बड़ा पिता हूं, नहीं दिखाई देता है। पांडव मेरे बेटे हैं, पांडवों की पत्नी मेरी पुत्र वधू है, धृतराष्ट्र को नहीं दिखाई देती है। पांडव मेरे छोटे भाई हैं, और महाराज पांडु की पत्नी कुंती मेरी अनुज वधू है, नहीं दिखाई देती है। कोई भी अंधे माने बाहर से अंधे होने वाला पूरा अंधा नहीं है, जो अंदर से अंधा हो जाता है वास्तव में अंधा वही है। अंदर से अंधे व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता है। ये समाज, ये व्यवस्था, ये लोक, ये संसार कैसे चल रहा है? एक मर्यादा से चल रहा है। हम मनुष्य हैं, मनुष्य होने की मर्यादा। इसके बाद में हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, ये मर्यादा। इसके बाद में हम पिता हैं, हम भाई हैं, हम बंधु हैं, हम मित्र हैं, हम स्वामी हैं, हम सेवक हैं, हमारे नाना प्रकार के रिश्ते संबंध जो हैं ये मर्यादाएं। इन्हीं मर्यादाओं के माध्यम से ये समाज चल रहा है। जिस दिन भाई नहीं, बंधु नहीं, रिश्ता नहीं, संबंध नहीं, गुरु नहीं, शिष्य नहीं, छोटा नहीं, बड़ा नहीं, ये कुछ नहीं, जिस व्यक्ति के अंदर ये नहीं रहता है वही व्यक्ति धृतराष्ट्र हो जाता है, वही व्यक्ति सब प्रकार से अंधा हो जाता है। इसलिए भगवान रामानुजाचार्य स्वामी जी ने गीता भाष्य की भूमिका में कहा, सर्वात्मना अंधो धृतराष्ट्र। जब युद्ध प्रारंभ होने वाला है, कहां इन्होंने युद्ध भी कहां चुना कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। महापुरुषों ने व्याख्या इसकी बहुत अच्छी की है। इन्होंने सोचा कि भाई अब युद्ध तो होगा ही। कौरवों ने, पांडवों ने आपस में मीटिंग की कि भाई युद्ध होगा तो युद्ध कहां लड़ा जाए, युद्ध कहां हो? तो बोले कि कुरुक्षेत्र को चुना जाए। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र पवित्र भूमि है। हमारे कुरु महाराज ने वहां तपस्या की थी, बहुत बड़ा यज्ञ किया था, इसलिए उस कुरुक्षेत्र को युद्ध की भूमि बनाया जाए। महापुरुषों ने ऐसा भी अर्थ किया है कि कुरुक्षेत्र में मरेंगे धर्म की, क्योंकि युद्ध होगा तो मरेंगे तो वही भंडारा खाने के लिए थोड़ी इकट्ठे हो रहे हैं, वहां कोई दावत के लिए इकट्ठे नहीं होंगे, वहां तो एक दूसरे के प्राण लेने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। हम आपके प्राण लेंगे, आप हमारे प्राण लेंगे, कौन किसका प्राण लेगा? दो में एक के तो प्राण जाएंगे ही, मरेंगे। इसलिए कुरुक्षेत्र में मरे, पुण्य भूमि में मरे, उद्धार हो जाएगा, स्वर्ग मिलेगा, ऐसा भी महापुरुषों ने कहा है। लेकिन भैया मुझे तो ये लगता है ना कि ये धर्म क्षेत्र को, कुरुक्षेत्र को इन्होंने युद्ध के लिए चुना। लगता है पूरी व्यवस्था ही अंधी हो गई थी, पूरी सोच ही गड़बड़ हो गई थी कुरुक्षेत्र को। अरे धर्म क्षेत्र में धर्म होना चाहिए, धर्म क्षेत्र में यज्ञ हो, पूजा हो, पाठ हो, अनुष्ठान हो, साधना हो, तपस्या हो, भजन हो, कीर्तन हो, कि धर्म क्षेत्र मरने के लिए, युद्ध के लिए। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश होना होता है तो बड़े बड़े लोगों की मति मारी जाती। भीष्म महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, द्रोण कोई साधारण नहीं है, आचार्य कृपाचार्य कोई साधारण नहीं है, इनमें साधारण कोई नहीं है, और सब साधारण है, सब साधारण है। यही तो भगवान की कृपा है कि असाधारण से असाधारण व्यक्ति एकदम साधारण हो जाता है, और साधारण से साधारण व्यक्ति पर कृपा हो जाए भगवान की तो असाधारण हो जाता है। भीष्म असाधारण होते हुए, द्रोणाचार्य कृपाचार्य जैसे महापुरुष असाधारण होते हुए हे गौओं पर बाण चला चला करके घेरते हैं। अचताम संग दोषेण साधवो यान्ति विक्रियाम दुर्योधन प्रसंगेन भीष्मो गोहरणे गतः। कहते हैं बुरे व्यक्ति का संग करने से, साधारण व्यक्ति से बुरे व्यक्तियों का संग करने से
बुरे लोगों का संग करने से अच्छे से अच्छे व्यक्तियों की बुद्धि भी मारी जाती है। निर्णय नहीं कर पाते हैं क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या धर्म है, क्या धर्म है, क्या न्याय है, क्या न्याय है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, कहाँ निर्णय कर पाए। जो पितामह भीष्म शांति पर्व में लेटे लेटे सैया सर सैया पर गजब का उपदेश दिए हैं, गजब का उपदेश दिए हैं, वही उन्हीं पितामह भीष्म के सामने उनकी पौत्र वधू नंगी की जा रही है। आचार्य द्रोण के सामने बोलिए द्रौपदी नंगी की जा रही है, कृपाचार्य के सामने द्रौपदी को नग्न किया जा रहा है, लेकिन न कोई बोल नहीं पाया। क्यों नहीं बोल पाए? जान पर खेल जाते। क्या मर्यादा? मर्यादा व्यक्ति के लिए होती है, मर्यादा समाज के लिए होती है मर्यादा। लेकिन जब व्यक्ति ही नहीं होगा, समाज ही नहीं रहेगा, तो मर्यादा किस काम की? ऐसी मर्यादा को क्या करोगे? पकौड़ी बनाओगे मर्यादा का। भीष्म के सामने द्रौपदी नग्न हो जाती, आचार्य द्रोण के सामने कृपाचार्य के सामने द्रौपदी नग्न हो जाती। अब ये लोग मर्यादा लेकर के बैठे रहते, धर्मशास्त्र लेकर के बैठे रहते। कहने का मतलब ये है कि एक प्रकार से कभी व्यक्ति बीमार होता है और कभी कभी ऐसी हवा चलती है, समाज बीमार हो जाता है। कभी कभी व्यक्ति की बुद्धि खराब होती है और कभी कभी ऐसी हवा चलती है पूरे समाज की बुद्धि खराब हो जाती है, पूरा समाज किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, निर्णय नहीं कर पाता है। तो कुल मिलाकर के इनका जो निर्णय है वो अच्छा, मेरी समझ में अच्छा नहीं लग रहा कि ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र वहां यज्ञ के लिए जाते, समझौता, चलो भाई हमारे महापुरुष कुरु महाराज ने यज्ञ किया है, शांति की भूमि है, धर्म की भूमि है, हस्तिनापुर लोभ की भूमि हो सकती है, मोह की भूमि हो सकती है, यहाँ का वातावरण बढ़िया नहीं है, तो चलो कुरुक्षेत्र में धर्म क्षेत्र में बैठ करके पंचायत करेंगे, वहाँ बातचीत करेंगे, हो सकता कोई समाधान निकले। तो ये वार्ता के लिए नहीं, मरने के लिए। जहाँ धर्म हुआ है, जहाँ यज्ञ यागादि हुए हैं, जो तीर्थ है, चलो वहां हम सब लोग मरेंगे, ये निर्णय बहुत आदर्श नहीं है। लेकिन जब इकट्ठे हो गए, धृतराष्ट्र को सर्वात्मना अंधा कहा गया। धृतराष्ट्र के पास एक कमी थी कि उन्हें दिखाई नहीं देता है। युद्ध प्रारंभ के पहले ही व्यास जी आए थे। व्यास जी ने कहा था, राजन आपको दृष्टि दे दूं, युद्ध में क्या होगा, किसकी विजय होगी, किसकी पराजय होगी, कौन सा योद्धा किस पराक्रम से युद्ध कर रहा है, मैं आपको दृष्टि दे दूं ताकि आप हस्तिनापुर में बैठ करके युद्ध को देखें। तो धृतराष्ट्र ने कहा, महाराज जीवन भर अंधा रहा, अब अंतिम समय में कोई न कोई मरेगा, पांडव मरेगा वो भी में हमारा ही है, कौरव मरेगा वो भी हमारा ही है। पांडवों का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कोई भी मरेगा किसी न किसी प्रकार से वो मेरा ही होगा। अब मरे हुए की लाश को क्या आंखों से देखना है, महाराज जिंदगी भर अंधा रहा, तो अब मैं आंख नहीं चाहता हूं। लेकिन मैं युद्ध के बाद आंखों देखा हाल, युद्ध में क्या हो रहा है, पल पल का समाचार जानने की मेरी इच्छा है। तब व्यास जी ने जाते समय धृतराष्ट्र के सारथी हैं संजय के मस्तक पर हाथ रखा, संजय को दिव्य दृष्टि दे दी। संजय से कहा, संजय धृतराष्ट्र के पास बैठना, कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हो रहा है वो तुम्हें दिखाई देगा। कौन योद्धा मर रहा है, कौन मार रहा है, क्या मंत्रणा हो रही है, क्या विचार हो रहा है, और केवल कर्म ही नहीं, कौन व्यक्ति क्या सोच रहा है वो भी आपके सामने आ जाएगा। तो उधर युद्ध की तैयारी चल रही है, युद्ध प्रारंभ होने वाला है। इधर हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र और संजय बैठे हैं। तो संजय धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवीता स्वभः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। संजय, धर्म क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र है, उस कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से मेरे पुत्र और पांडवों के पांडव पुत्र जो इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने क्या किया, यानी भगवान
धृतराष्ट्र जानते हैं, धृतराष्ट्र को पूरा आभास था यदि युद्ध होगा तो मेरे पुत्रों का विनाश होगा, कौरवों का विनाश होगा, क्योंकि वो अर्जुन के पराक्रम को जानते हैं, भीम के पराक्रम को जानते हैं, पांडवों के पराक्रम को जानते हैं और अपने पुत्रों की औकात भी जानते हैं। फिर कभी कभी तसल्ली होती है कि मेरे पुत्र भी पांडवों से कुछ कम नहीं है, ये भी सब महारथी हैं। फिर सबसे बड़ा प्रबल जो पक्ष है कि वो धृतराष्ट्र के अंदर सूचना देता है, धृतराष्ट्र तुम्हारा पक्ष अन्याय का है, पांडवों का पक्ष न्याय का है, तुम्हारा पक्ष अधर्म का है, पांडवों का पक्ष धर्म का है। इसलिए धर्म और अधर्म के बीच में जब तुलना धृतराष्ट्र करते हैं तो उन्हें अपनी कमजोरी दिखाई देती है। धर्म के सामने कौरव टिक नहीं पाएंगे, न्याय के सामने अन्याय नहीं टिकता है, धर्म के सामने अधर्म नहीं टिकता है, सूर्य के सामने अंधकार नहीं टिकता है। इसलिए मेरे पुत्र कमजोर हैं, पांडवों का पक्ष मजबूत है। इसके बावजूद, इसके अतिरिक्त धृतराष्ट्र ने ये भी सुना है, ये सुना है कि जो पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए अपने संकल्प मात्र से जगत की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले हैं, ऐसे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो अर्जुन के सारथी बन गए हैं। भगवान सत्य संकल्प परमात्मा, सत्य नारायण भगवान, सत्य देव श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बन गए हैं और भगवान जिसके पक्ष में होंगे उसकी विजय होगी। ये धृतराष्ट्र को मालूम है, तो धृतराष्ट्र ने यानी अभी परीक्षा में प्रवेश भी नहीं हुए हैं और धृतराष्ट्र ने निश्चय कर लिया कि इस युद्ध में कौरवों का विनाश होगा, इस युद्ध में मेरे पुत्र मारे जाएंगे, मेरा पक्ष खत्म होगा, विनष्ट होगा। ये जानते हुए भी सुयोधन विजय विमुक्षया, मोह के कारण, ममता के कारण, पुत्रैषणा वित्तैषणा लोकैषणा के कारण सब कुछ जानते हुए भी अपने पुत्र दुर्योधन की विजय की आशा को लेकर के भगवान रामानुजाचार्य स्वामी कहते हैं, सब कुछ जानते हुए भी अपने पुत्र दुर्योधन की विजय की आशा को लेकर के धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः। बोलो संजय, क्या हो रहा है? यहां से गीता प्रारंभ होती है। अंधे ने प्रश्न किया है और अंधा भी कोई साधारण अंधा नहीं है, हम लोगों में भी ठीक है, एक आंख कमजोर हो जाए, दोनों आंखें कमजोर हो जाएं, फिर भी सर्वात्मना अंधा नहीं होता है। धृतराष्ट्र कोई साधारण अंधे नहीं है, अंदर से भी अंधे, बाहर से भी अंधे, महाअंधे, घोर अंधे व्यक्ति ने प्रश्न किया है। उस प्रश्न के गर्भ से गीता निकली है। घोर अंधे, हम लोग भी अंधे हैं, हम लोग भी एक प्रकार से अंधे हैं। कहते कौन मोहन अंध तीन के ही, जिसके पीछे मोह लगा हुआ है, जिसके पीछे ममता लगी हुई है, जिसके पीछे लोकैषणा पुत्रैषणा वित्तैषणा लगी हुई है, वो आनुपातिक दृष्टि से अंतर हो सकता है, लेकिन कहीं न कहीं अंधापना है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है, हम पूरे अंधे नहीं हैं। धृतराष्ट्र पूरे अंधे, हमारे अंदर प्रश्न पैदा नहीं होता है, क्योंकि हमारे अंदर प्रश्न भी पैदा होता है तो तुरंत हम अपनी बुद्धि से समाधान भी कर लेते हैं। हमारे अंदर प्रश्न भी पैदा होता है, चिंता भी पैदा होती है, चिंता की लकीर भी पैदा होती है, भय भी पैदा होता है, नाना प्रकार के उद्वाप हमारे अंदर पैदा होते हैं। लेकिन पूर्ण अंधे न होने के कारण, दुर्विदग्ध
घटा के कारण कुछ ज्ञान, कुछ अज्ञान, कुछ मोह, कुछ प्रकाश, कुछ अंधकार, कुछ प्रकाश, कुछ ममता, कुछ ज्ञान, ये सब मिली जुली खिचड़ी के चलते हम उसी में से समाधान भी निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, पूरी जिंदगी इसी में बीत जाती है, गीता नहीं निकल पाती है। लेकिन धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, क्योंकि धृतराष्ट्र को अपने पर विश्वास नहीं है। ये व्यक्ति जानता है न मुझे दिखाई देता है, मुझे नहीं दिखाई देता है, मुझे बाहर से भी नहीं दिखाई देता है। और धृतराष्ट्र अपने जीवन में सैकड़ों बार इस बात को भी स्वीकार कर चुके हैं कि भाई अंदर से भी मुझे नहीं दिखाई देता है। बोले अंदर से क्यों नहीं दिखाई देता है? बोले पुत्र मोह के कारण, ममता के कारण, आसक्ति के कारण, पुत्रों के प्रति इस हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति राग होने के कारण मुझे दिखाई नहीं देता है, मुझे नहीं दिखाई देता है। इसलिए संजय तुम जो कहोगे मुझे विश्वास है, संजय की वाणी पर विश्वास है। हमारे अंदर धृतराष्ट्र जैसा न तो अंधत्व हो पाया, न धृतराष्ट्र जैसा विश्वास हो पाया, इसलिए हमारे जीवन में गीता भी पैदा नहीं होती है। संजय भी गजब के हैं। संजय ने फिर साफ साफ बताया, सचिव है बताया, सचिव वैद गुरु विप्रजो प्रिय बोलई भयास राज धर्म तन तीन का होई वेद ही नाश। संजय सारथी भी हैं, लेकिन संजय आज मंत्री का काम कर रहे हैं। मंत्री यानी मंत्र, मंत्र माने विचार, मंत्र माने एक विचार होता है, इसलिए संजय विचार दे रहे हैं। उस समय जब शंख भेरी होती है तो संजय ने साफ साफ कह दिया, महाराज जब पांडवों की सेना के शंख बजे, जब भगवान कृष्ण ने शंख बजाया, अर्जुन ने शंख बजाया, भीम ने शंख बजाया, नकुल सहदेव युधिष्ठिर ने शंख बजाया, सुभद्रा पुत्र अर्जुन अभिमन्यु ने शंख बजाया, द्रौपदी के पांचों पुत्रों ने अपने अपने शंख बजाए, उसकी आवाज को सुन करके आपके पुत्रों की छाती फट गई। संजय साफ साफ कह देते हैं कि आपके पुत्रों की छाती फट गई महाराज, छाती फट गई। ये कहने की हिम्मत भी सबके पास नहीं होती है। संजय ने साफ साफ कह दिया, महाराज युद्ध होगा तो होगा, लेकिन युद्ध के प्रारंभ में ही शंख ध्वनि को सुन करके, पांडवों के उत्साह को देख करके, अर्जुन के पांडवों अर्जुन के और अर्जुन की सेना के उत्साह को देख करके आपकी पाप में डूबी हुई, अधर्म में डूबी हुई, अन्याय में डूबी, अत्याचार में डूबी हुई जो आपकी सेना है, और आपके सारे पुत्र अन्याय, अत्याचार, अधर्म में डूबे हुए हैं, तो उनकी घोषणा को सुन करके सारे के सारे भयभीत हो गए। साघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत्। महाराज आपके पुत्रों की छाती फट गई, बहुत भयभीत हो गए, ऐसा लगा कि मरे। भगवान रामानुजाचार्य स्वामी तो साफ साफ कहते हैं, संजय ने साफ साफ कह दिया है कि उस आवाज को सुन करके आपके पुत्रों को लगा कि अब मरे मरे। युद्ध के पहले ही परिणाम। अब बोली अभी युद्ध प्रारंभ भी नहीं हुआ है और संजय ने घोषणा कर दी, महाराज आपके पुत्रों की पराजय हो गई। तो कहने का तात्पर्य है, आज ये गीता की थोड़ी भूमिका बनी है, कल फिर जैसा समय होगा 5 बजे से, आज तो सारा सब व्यतिक्रम चल ही रहा है, कोई बात नहीं, फिर भी सबका। अब हमारे श्री मारुति किंकर जी महाराज पधारे हैं, श्री राम कथा के, रामायण के बड़े मर्मज्ञ हैं, उनके माध्यम से आप राम कथा सुनेंगे और कल से फिर जैसा होगा सेवा की जाएगी समय से, और गीता थोड़ा गरिष्ठ